चैप्टर कर रहे आपका कौन सा भाई? कैपिटल गेन। कौन सा बोलिए? ये हेड्स ऑफ इनकम का चौथा हेड है। कमाने का कौन सा हेड है भाई? चौथा। कौन सा? कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? संपत्ति को बेच करके अगर हमें जब फायदा होगा, एसेट को बेचकर हमें फायदा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। क्या कहते हैं? माने संपत्ति को बेचेंगे, उसमें हमें जो फायदा हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का डेफिनेशन देखिए क्या दिए हैं। एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, देख पा रहे हैं क्या? एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट को बेच करके या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें गेन होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? समझ पा रहे हैं? वो किसके हेड में टैक्सेबल होगा भाई? कैपिटल गेन। किसके हेड में? तो कैपिटल गेन किसको कहेंगे? कैपिटल एसेट को बेच करके जो भी लाभ होगा। कैपिटल एसेट यानी शेयर को बेच करके, समझ पा रहे हैं क्या बोल? डिवेंचर को बेच करके, बिल्डिंग को बेच करके, समझ रहे हैं क्या बोले? जमीन को बेच करके, ये सब को बेच करके जब हमें फायदा होगा उसे हम क्या कहते हैं भाई? कैपिटल गेन। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? जमीन का कीना बेचने में फायदा होता है, बिल्डिंग का कीना बेचने में फायदा होता है, शेयर का कीना बेचने में फायदा होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएगा? कैपिटल गेन के तहत। क्लियर है क्या? डेफिनेशन क्या लिखिएगा? गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉफिट और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कौन सा एसेट? कैपिटल एसेट। कौन सा एसेट बोलिए? या तो प्रॉफिट हुआ या तो गेन हुआ, या तो प्रॉफिट या तो क्या चीज को बेचने पे हुआ भाई? कैपिटल एसेट। क्या चीज को बेचने पे हुआ? डेफिनेशन क्या होगा? प्रॉफिट और गेन अराइज। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। प्रॉफिट और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। ऑन ट्रांसफर ऑफ ए, इसे क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। क्लियर है क्या? अब प्रश्न आता है कि कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट है ये सबको छोड़ के, ये सबको कैपिटल एसेट में ये सब हटा दो, जो भी अब संपत्ति आएगा वो कैपिटल एसेट है। क्या क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड। क्या भाई? स्टॉक इन ट्रेड माने गोडाउन में माल रखा हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड माने गोडाउन में माल। पर्सनल इफेक्ट माने पर्सनल यूज के लिए कुछ आप रखे हुए हैं। एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एरिया, गांव में जो खेती वाला जमीन है जिसपे हम लोग चाष करते हैं, खेती करते हैं। गोल्ड बॉन्ड, बैंक वगैरह में गोल्ड बॉन्ड रखते हैं, स्पेशल बियरर बॉन्ड को रखते हैं और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। क्या रखते हैं हम लोग? ये तमाम चीज हम लोग का कैपिटल एसेट नहीं। कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट का क्या डेफिनेशन लिखिएगा? कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। बोलो क्या बोले? कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल गेन का क्या डेफिनेशन लिखिएगा? प्रॉफिट और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। प्रॉफिट और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए, और कैपिटल एसेट का क्या डेफिनेशन लिखिएगा? कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। बोलो क्या बोले? कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग। क्या क्या भाई? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एरिया, और क्या? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड। समझ पा रहे? गोल्ड बॉन्ड, ये तमाम चीज कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो, जोर से बोलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बोलो क्या बोले? कैपिटल एसेट कितना देर खाओ कि नहीं आए हो? क्या डेड बॉडी की तरह क्यों आवाज निकाल रहे हो? टाइप्स की तरह आवाज निकालो। कैपिटल एसेट कितना तरीका का है? कौन कौन? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म। बोलो क्या बोले? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको कहेंगे? अगर कोई एसेट खरीद करके अपने पास 36 महीना से कम दिन रखते हैं और उसको बेच दिए, 36 महीने से कम दिन रखते हैं और उसको बेच दिए, तो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्या कहलाएगा? और 36 महीना से ज्यादा दिन रख के बेच दिए तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या कहलाएगा? डेफिनेशन लिखवाए हैं कि इट मींस अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी। It means capital asset held by an SSC for not more than 36 months. For not more than 36 months immediately before the date of transfer. Immediately before the date of transfer. ऐसे डेफिनेशन उसका भी लिख सकते हैं कि it means capital asset held by an SSC more than 36 months. More than 36 months immediately before the date of transfer. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। A capital asset which is not a short term capital asset. Long term वही है जो short term नहीं है। लॉन्ग टर्म वही है जो शॉर्ट टर्म नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी में नॉट को मोर देन कर दीजिए।
नॉट को हटा क्या लगा दीजिए, मोर देन कर दीजिए। माने 36 महीने से कम दिन अगर कोई संपत्ति गिन के रखे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा, और 36 महीने से ज्यादा दिन के लिए कोई कैपिटल एसेट रखे हो तो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या कहलाएगा बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में है कि ये 5 एसेट दिखाई देगा ना तो इस पे 12 महीने का कंसेप्ट लगेगा। माने 12 महीने से कम दिन है तो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। और ये दो एसेट दिखाई देगा तो उस पे कंसेप्ट लगेगा 24 महीने। एक्सेप्शन में या अपवाद में नियम है कि ये 5 नाम दिखाई दिया तो 12 महीने, 12 महीने से कम दिन है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा दिन है तो, और ये दो ऐसे दिखाई दिया तो 24 महीने से कम दिन है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने ज्यादा दिन है तो, ये 5 और 2 7, 5 इधर है और 2 इधर, ये 7 को छोड़ करके कोई भी एसेट आएगा तो कितना का कंसेप्ट लगाएंगे, 36 महीना। कितना महीना, 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने ज्यादा है तो 24 महीने में 2 ही चीज आता है, इक्विटी और प्रेफरेंस, जो कि अनलिस्टेड। अनलिस्टेड माने जिसका नाम शेयर मार्केट में लिखा हुआ नहीं है, जिसका नाम शेयर मार्केट में लिखा हुआ नहीं है, समझ पा रहे, उसको कहते हैं अनलिस्टेड। क्या कहते हैं, और लैंड और बिल्डिंग, जमीन और घर, जमीन और, समझ पा रहे, या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों, जमीन और घर, यानी तो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड, इसके लिए कौन सा महीना, 24 महीना। कौन सा महीना, तो इक्विटी और प्रेफरेंस जो कि नॉट लिस्टेड है, और लैंड और बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए कितना महीना, 24 महीने। 24 महीने से कम दिन शॉर्ट टर्म, 24 महीने ज्यादा दिन लॉन्ग टर्म। क्लियर। और ये 5 के लिए 12 महीना। क्या चीज भाई, इक्विटी और प्रेफरेंस जो कि लिस्टेड है, इक्विटी और प्रेफरेंस जो कि क्या है, माने शेयर मार्केट में जिसका नाम लिखा हुआ है, शेयर मार्केट में जिसका नाम लिखा हुआ है उसको कहते हैं लिस्टेड। क्या कहते हैं, समझ रहे, जिसका शेयर मार्केट में नाम लिखा है उसको क्या कहते हैं, लिस्टेड कहते हैं। समझ पा रहे हैं, तो इक्विटी और प्रेफरेंस लिस्टेड। एनी सिक्योरिटी, डिबेंचर हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ये भी लिस्टेड, ये भी, इसका भी नाम शेयर मार्केट में लिखा हो, इसका भी नाम कहाँ लिखा हो भाई, शेयर मार्केट। ए यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड माने म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। यूनिट ऑफ कौन से फंड, म्यूचुअल फंड माने महीना महीने जमा करिए, शेयर में पैसा जमा होगा, शेयर में महीना महीने जमा करिए। और शेयर मार्केट में क्या होता है, एक के बार जमा कर दीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, शेयर मार्केट में क्या होता है भाई, एक के बार 50,000 दे दीजिए, और दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे, घटेगा तो वेट करेंगे, दाम बढ़ेगा तो बेचेंगे, घटेगा तो वेट करेंगे। समझ रहे हैं कि जब बढ़ेगा तो बेचेंगे, इसलिए वेट करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस। क्या कहेंगे भाई, वेट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं उसको क्या कहेंगे भाई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। एक लास्ट है यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ, और एक है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड तो पढ़े हैं आईएफएस में, ट्रेजरी बिल, जो कि कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। कौन इशू करता है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ। जीरो कूपन बॉन्ड या यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ, ये 5 देखेंगे तो इसके लिए कितना महीना, 12 महीना। कितना महीना, याद रखने का सिंपल तरीका, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस लिस्टेड, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड माने म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। समझ पा रहे, एनी सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, इस पे कितना महीना, 12 महीना। कितना महीना, 24 महीने वाला का लिस्ट सुना। पहला क्या, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस अनलिस्टेड, और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड 12 महीने वाला का लिस्ट सुना। पहला क्या, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस लिस्टेड, दूसरा एनी सिक्योरिटी, डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ यूटीआई, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसको म्यूचुअल फंड। समझ पा रहे हैं, एनी सिक्योरिटी बोल दिए, समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए कितना महीना, 12 महीना। कितना महीना, 12 महीने ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म, सॉरी 12 महीने ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म, और 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। क्लियर है क्या, अब बाकी सबके सब एसेट के लिए 36 महीना। कितना महीना, क्लियर है क्या, पक्का। अब कैपिटल गेन 2 तरीका का होता है, ये तो कैपिटल एसेट है, ये क्या भाई, कैपिटल एसेट। अब कैपिटल गेन 2 तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जोर से बोलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है भाई, गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है,
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यही तो बात हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सिंपल सा। गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट टर्म दैट लिखवा एसटीसी मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म टैक्स रेट 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगता है? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो रहा है? गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जोर से बोलिए, गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, टर्म दैट LTC, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म टैक्स रेट 20%, टैक्स रेट क्लियर है क्या? तो कैपिटल गेन कितना तरीका का है? कौन कौन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जोर से बोलिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? प्रॉफिट और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, टर्म दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रॉफिट और गेन अराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, टर्म दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट 15%, टैक्स रेट क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। अब हम लोग को सम करना है। आज के क्लास में करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या करेंगे? क्वेश्चन एक्चुअल लिखिए, फिर करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बुक में शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन नहीं है, आप कॉपी में क्वेश्चन लिखिए या बुक में भी लिख सकते हैं, जहां आपको जगह लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए लिख सकते, जगह है बुक में, जगह छोड़ा लिखिए भाई, लिखिएगा। लिखिए, मिस्टर ए परचेज अ बिल्डिंग, मिस्टर ए परचेज अ बिल्डिंग, मिस्टर ए परचेज अ बिल्डिंग रुपीज, मिस्टर ए परचेज अ बिल्डिंग रुपीज 90 लाख, 90 लाख। मिस्टर ए परचेज अ बिल्डिंग रुपीज 90 लाख, 90 लाख, 90 लाख 90 लाख, कॉमा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रुपीज 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रुपीज 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रुपीज 10 लाख ऑन 2/1/2023, 2/1/2023 हो गया, फुल स्टॉप। ही ट्रांसफर such capital asset, he transfer such capital asset rupees, he transfer such capital asset rupees 1 crore 50 lakh, 1 crore 50 lakh, 1 crore 50 lakh, 1 crore 50 lakh हो गया, फुल स्टॉप। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 50 लाख, क्या हुआ? बहुत बड़ा अमाउंट हो गया क्या? दीदी 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख हो गया क्या? 1 करोड़ 50 लाख हो गया, 1 करोड़ 50 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1%, expense on transfer 1%, compute capital gain, expense on transfer 1%, compute capital gain, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा के लिख दीजिएगा। he sold building on 1/11/2023, he sold building on 1/11/2023, he sold building on 1/11/2023। कैपिटल गेन बनेगा, देखिए कैसे बनेगा।
देखिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 देख पा रहे हैं क्या? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर कौन था? 23-24। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सेल्स कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सेल्स कंसिडरेशन कितना लिख देंगे भाई? 1,50,00,000। 1 करोड़ लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन 1,50,00,000 का 1% कितना हुआ? 1.5 लाख। 1,50,00,000 का 1% कितना हुआ? 1.5 लाख। लेस कर दिए, कितना आ गया? 1,48,50,000। सॉरी 1,48,50,000। 1,48,50,000 हो गया, आ गया। लेस करेंगे यहाँ से दो चीज, सुनिए, हाथ को स्टॉप करिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने कितना में खरीदे थे? परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने परचेज प्राइस। कितना में किने थे भाई? 90 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बनाने का खर्चा, उसको बनाना पड़ा। 1 तल्ला किने तो 2 तल्ला ठोके, तो बनाने में लगा ना पैसा, तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ लग भी सकता रहेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो लिखेंगे, और नहीं रहेगा तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखेंगे, अमाउंट में नहीं। अमाउंट में क्या करेंगे भाई? समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? तो 90 और 10 कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ पर क्वार्टर जीरो घटाओ, कितना हुआ? 48,50,000। ये क्या हुआ? कैपिटल गेन। क्या हुआ? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? एक तो देंगे तो ऐसा बना के ला दीजिएगा, पक्का। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए भाई, हाथ को स्टॉप करिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/12/2023। मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/12/2023 रुपीज। मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/12/2023 रुपीज 50 लाख। रुपीज 50 लाख, 50 लाख हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट रुपीज 20 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट रुपीज 20 लाख ऑन 1/4/2023। 1/4/2023 फुल स्टॉप। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर रुपीज 2 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर रुपीज 2 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकाल के आना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, नील हो जाएगा। सेल्स कंसिडरेशन कितना है भाई? 50 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2 लाख पूरा डायरेक्ट लेस हो जाएगा, परसेंटेज नहीं है, तो बचेगा 48 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 20। तो बचेगा कैपिटल गेन कितना? 28 लाख। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है नहीं, जरूरी थोड़ी है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहे। उतारिए इसको। सेल्स कंसिडरेशन। ट्रांसफर किया मैंने सेल किया, ट्रांसफर किया मैंने क्या किया? सेल किया। चले उतारिए और उसको बना के लाइएगा।